स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखावितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 25। लभन्ते ब्राह्मणे वर्ण मुष्यशिण कल्मषा छिन्नद्धोदायतात्मान सर्वभूत हिते रता। जो द्वैत तथा संशय से मुक्त हो चुका है, जिनका चित्त आत्मरमण जो द्वैत तथा संशय से मुक्त हो चुका है, जिनका चित्त आत्मपरायण है, जो संपूर्ण पापों से रहित है और संपूर्ण प्राणियों के कल्याण में संलग्न है, वे मनुष्य को वे मुक्ति को प्राप्त होता है। सबसे पहले बताया कि जो द्वैत और तथा संशय से मुक्त है, हम बोले भक्ति मार्ग में है, लेकिन तब भी हमें कहीं ना कहीं बहुत बार संशय होता है, डाउट होता है कि क्या मैं ये कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, या जो मैंने गुरु को अपनाए है या वो गुरु सही है, या जिस परंपरा में है वो सही है, या सच में ये मुझे ये उम्र में भक्ति करनी चाहिए, या ये उम्र मुझे एंजॉय करना चाहिए। या कभी कभार हम लोग अन्य कोई लालच या अन्य कोई मोह के कारण भी भक्ति पद में डाउट रखते हैं, क्या सच में भगवान की शरणागति प्राप्त करने से हमें सब सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अलग प्रकार के संशय हमारे मन में होते हैं। जब तक हम लोग फुल्ली कन्विंस नहीं है कि हाँ कृष्ण भावनामृत मात्र एक अकेला ऐसा पथ है जो संसार में हमें संतुष्टि दे सकता है और मुक्ति दे सकता है, तो ये कन्विक्शन हमें, ये दृढ़ता हमें प्राप्त करनी होगी। अगर हम भक्ति में दृढ़ता प्राप्त नहीं करते या भक्ति में संशय होता है, तो सच में भक्ति में अभी कभी भी हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। हमारी भक्ति जो है वो अप डाउन चलती रहेगी। कभी अच्छा लगेगा तो कभी कभी मजा नहीं आएगा, या कभी हमें परेशानी होगी, या कभी लगेगा कि ठीक है माला तो कर लेकिन कुछ प्रगति नहीं हो रही। तो ऐसे अन्य बहुत प्रकार के हमें मन में कष्ट या संशय आते रहेंगे। इसलिए सबसे पहले है द्वैत और संशय से मुक्त, हमें डाउट्स कुछ नहीं होने चाहिए। और कोई भी डाउट होते हैं तो हमें उसको सॉल्व करना चाहिए। तो डाउट दो प्रकार के होते हैं। एक डाउट हमारी अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। जब हमें अज्ञानता है तो उसमें हम डाउट उत्पन्न करते हैं, और वो डाउट जो है वो इजीली सॉल्व हो सकता है भक्तों के माध्यम से। लेकिन दूसरा डाउट उत्पन्न होता है अश्रद्धा के कारण। जो व्यक्ति अश्रद्धालु है तो, और उसके अंदर हमेशा कहीं ना खामी निकालने की आदत है। व्यक्ति हमेशा श्रद्धा ना होने के कारण वो खामी निकालते रहता है कि भगवान तो दर्शन देते थे लोगों को, लेकिन तभी वो अपने मंदिर बचा नहीं पाए। जब मुगलों ने आक्रमण किया तब उन्होंने अपने मंदिर नहीं बचाए। जो इतने बड़े सारे ब्राह्मणों को उन्होंने मरवा दिया। ऐसे अन्य बहुत सारे प्रश्न करते रहते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कि राम भगवान है तो उन्होंने अपना मंदिर नहीं बचा पाए, तो क्या है काहे के भगवान? ऐसे भगवान जो अपने मंदिर बचा नहीं पाते उसको भगवान कैसे माना जाए? तो लोग जो है वो क्योंकि नास्तिक है, इसलिए वो हमेशा नेगेटिव डाउट करते रहते हैं, नेगेटिव बात करते रहते हैं धर्म और भगवान के बारे में। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें कभी भी डाउट नहीं रखना है, संशय कभी भी रखना नहीं है हमारे जीवन के अंदर। संशय है तो उसको सॉल्व करना चाहिए। इसलिए श्रद्धा से उत्पन्न या श्रद्धा विहीन व्यक्ति इस संसार में कभी भी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा।
संसारहीन व्यक्ति जो श्रद्धाहीन व्यक्ति जो है वो इस संसार में कभी भी भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो हमेशा भगवान से दूर रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति अज्ञानी है उसको कल्टिवेट करना ज्यादा आसान है। तो ये अज्ञानी व्यक्ति है, उसको बताएंगे कि ये ज्ञान है, ये करना है, तो ऑटोमेटिक वो संतुष्ट होकर उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा या उस ज्ञान को प्राप्त करके खुश हो जाएगा। लेकिन जो अश्रद्धालु है, अश्रद्धालु का कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो हमेशा नास्तिक ही रहेंगे। वो कभी भी भगवत भक्ति को समझ नहीं पाएंगे। उनका कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी लॉजिक दे दे, तभी बोलो नहीं, ये तो बुलशिट है, इट हैज नो लॉजिक, इट इज जस्ट बुलशिट, ये कोई लॉजिक नहीं है। वो लोग बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान राम सेतु बनाए, लेकिन बोल रहे हैं कि राम सेतु तो वाल्मीकि रामायण में दिया ही नहीं है, तो उसको कैसे हम मान ले। तो मैं बोला कि ठीक है, प्रूफ ऑलरेडी दिया गया है शास्त्र के अंदर, भगवान का द्वारका धाम भी है, वो भी प्रूफ दिया गया है, अन्य भगवान की जो लीला है वो भी प्रूफ दी गई है। तो तब जब प्रूफ दिखाते हैं तो वो बोलते हैं हम तो कैसे मान ले, ये प्रूफ तो कोई भी लिख सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति, जो नास्तिक व्यक्ति, ऐसे ही तर्क करते रहता है। वो बोलता है ऐसा, और वो लोग क्या बहाना बताते हैं कि मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मैं तो मॉडर्न युग का व्यक्ति हूँ, तो मैं सब कुछ लॉजिकली बात करता हूँ। लेकिन जब हम उनको लॉजिक पूछते हैं किसी चीज के बारे में, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और वो लोग धर्म के लिए, भगवान के ऊपर लॉजिक की बात करते हैं। भगवान एक ऐसी वस्तु है जिनके ऊपर कभी भी लॉजिक काम नहीं करता। भगवान अपनी इच्छा से, अपने मन से चाहे जो करना है कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि भगवान जो है वो स्वतंत्र है, वो आत्मरमा है। वो भगवान जो कोई हमारे हमारे जैसे बंधन में नहीं है, ना इस शरीर के, ना प्रकृति के, ना काल के, किसी के बंधन में नहीं है। इसे भगवान जब चाहे जो इच्छा उनकी पूरी कर सकते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं जो वास्तविक नास्तिक प्रकार के होते हैं, या अपने को बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मानते हैं, उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती, इसलिए वो लोग हमेशा इसी तरह से तर्क करते रहते हैं। इसलिए बता रहा है, श्रद्धा, अगर हमें श्रद्धा नहीं है तो हम भगवान की भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कभी कभी माला कर लेते हैं, कभी कभी डर लगता है तो माला कर लेते हैं, या कभी लगता है कि हाँ चलो आज माला कर लेते हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली क्योंकि हमारे मन में संशय है, इसलिए हम भक्ति नहीं कर पा रहे। इसलिए उन संशयों को हमें दूर करना चाहिए। जैसे अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछ के परेशान कर दिया, और भगवान ने उनका सही हर तरीके से भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया, चाहे वो कोई भी दिशा में अर्जुन ने पूछा हो, भगवान ने उनको जवाब दिया। इसलिए भगवद गीता हमारे लिए अध्ययन करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मन में हमारा जो भी संशय है, सारा संशय गीता के पाठ करने से हमें मिल जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो सबसे पहले उसको संशय से मुक्त होना पड़ेगा और आत्मपरायण होना पड़ेगा, हमेशा भगवान की भक्ति में लीन होना पड़ेगा। और बताया गया है संपूर्ण पापों से रहित हो और संपूर्ण प्राणियों के कल्याण में संलग्न हो। सभी पापों से रहित, तो हम पाप का क्या, 4 प्रकार के पाप की बात करते हैं। मांसाहार ना करना, शराब ना पीना, पराये स्त्री पुरुष संग ना करना, जुआ ना खेलना, और दूसरा कि वहां बता रहे हैं कि सभी जीवात्मा के कल्याण के लिए, तो सभी जीवात्मा के लिए कल्याण का एक ही मार्ग है, वो है भगवान की भक्ति करना, भगवान के हरिनाम जो संकीर्तन है या जो कीर्तन है भगवान का, वो करना। जब हम भगवान की कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन जब हम मुख से बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये मंत्र जितने भी जीवात्मा संसार में है सभी उनको सुनते हैं। चाहे आपके रूम में छिपकली हो, रूम में कोई कीड़ा मकोड़ा हो, कोई स्पाइडर हो, तभी वो सारे जो जीवात्मा, फूल पत्ते हर जगह पर है, वो जीवात्मा जो है वो उस मंत्र को सुनते हैं, और मंत्र सुन के उनका धीरे धीरे कल्याण होना शुरू होता है, उनको सुकृति मिलती है, उनको कहीं अगले जन्म में भक्ति करने का अवसर मिलता है। इसलिए मात्र एक ही चीज है जो संसार का कल्याण कर सकता है। हम किसी को कपड़ा दे दे, किसी को खाने के लिए अन्न दे दे, या किसी गरीब की मदद कर ले, या किसी दोस्त को कुछ हेल्प कर ले फाइनेंशियली, लेकिन तब भी उसमें उसका कल्याण नहीं है, क्योंकि वो तब भी इस संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। उसने जो ध्येय धारण किया है, जो शरीर उसने आत्मा ने धारण किया है,
उसका जो वास्तविक कल्याण होना चाहिए वो नहीं होगा। इसी कारण से प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं गीता में कि वास्तविकता में समाज का कल्याणकारी हमें होना चाहिए, और वो मात्र कृष्ण भावना आंदोलन में ही है। और यहाँ बता रहे हैं एकमात्र पुण्य त्याग कृष्ण भावना भवित पुरुष को ही जीव मात्र के कल्याण कार्य में संलग्न कहा जा सकता है। जो मनुष्य तत्व से जानता है कि श्री कृष्ण सबके आदि कारण है और उसी भावना से भावित होकर कर्म करता है, वह सबका कल्याण कार्य करता है। मानवता के दुख के कारण यह भूल जाना है कि कृष्ण परम भोक्ता, परम ईश्वर और सबके परम सूर्य है। अतः पूरे मानवीय समाज में इस भावना के पुनर्जागरण के लिए कर्म करना परमोच्च कल्याण कार्य है। एक मुक्त पुरुष ही उत्तम कल्याण कार्य कर सकता है। कृष्ण भावना भावित पुरुष को श्री कृष्ण के परात्परता के लेश मात्र संशय नहीं है। पूर्ण पाप मुक्त हो जाने के कारण उसमें संशय का अभाव हो जाता है। वह दिव्य भगवत प्रेम की अवस्था है। पूर्ण पाप मुक्त होने के कारण उसमें संशय का अभाव हो जाता है, उसमें संशय नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति जो है वो सारे पाप कार्य बंद कर देता है। भक्ति में प्रगति ना होने के कारण ये भी है कि पाप कार्य करते रहना, ये भी हमें भगवत भक्ति से दूर करता है। इसलिए हमें एटलीस्ट 4 नियम को कितना भी हमें प्रेरित करे मांसाहार खाने के लिए या शराब पीने के लिए, अन्य को कार्य करने, तो सब बोलना चाहिए हम नहीं खाते, हमने छोड़ दिया है। या बहुत बोलने पे डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए, ये बेस्ट आइडिया है कि डॉक्टर ने मना किया है, नॉनवेज नहीं खाना है, तकलीफ हो रही है शरीर में, तो ऐसे कुछ बहाने मार के हम लोगों से दूर हो सकते हैं और इस 4 नियम को पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। बाद में श्लोक नंबर 26 में बता रहे हैं भगवान, काम क्रोध वियुक्तानां यतीना यते च समान अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। जो काम क्रोध से मुक्त है, आत्मस्वरूप को जानता है, अब यहाँ बता रहे जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है काम क्रोध से मुक्त होना, क्योंकि जब तक हम इस रजोगुण में हैं तब तक काम और क्रोध हमेशा मन में रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं। इसलिए हमने कल चर्चा किया था कि जब तक हम रजोगुण में निकल के सत्वगुण में नहीं आते तब तक आत्मसंयमी होने का बहुत कम चांस है, क्योंकि पैशनेट मोड है तो ये रजोगुण जो है हमें काम की इच्छा और भोग की इच्छा के लिए प्रेरित करता है, और क्योंकि काम इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, हमें गुस्सा आता है। कई भक्त भी बोलते हैं रोज ही मेरी पत्नी इतना माला करती है तब भी बहुत गुस्सा करती है, आपको समझाओ उनको, आप लोग तो भक्त है, आपको गुस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या फायदा, उससे तो मैं अच्छा हूँ, मैं माला नहीं करता था तो मुझे गुस्सा नहीं आता। तो ये कहने मात्र के लिए है कि गुस्सा नहीं आता, या जो भक्त है वो गुस्सा नहीं करते, एक्चुअली गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन वो उस स्थान पे करना चाहिए जब कोई व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है या कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने को संलग्न नहीं हो रहा। ऐसी जगह पे थोड़ा क्रोध करना जरूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं आत्मसंयम की, तो वास्तविकता में जो साधु होते हैं वो भी क्रोध करते हैं, लेकिन वो क्रोध भी जन सामान्य के लिए, कल्याण के लिए होता है। इससे अच्छा उदाहरण आता है जब नारद मुनि एक जगह से विचरण कर रहे थे, तो नल कुबेर जो कुबेर के पुत्र है, ये दोनों मदिरापान और स्त्रियों के साथ गमन कर रहे थे एक जलाशय के अंदर, एक तालाब के अंदर। तो नारद मुनि वहां से गए तो उन्होंने ना उनको प्रणाम किया ना उनको रिस्पेक्ट किया, तो उनको देखकर उनको बहुत खराब लगा कि ये इतने बड़े देवता के पुत्र है,
लेकिन इनका जीवन शैली एकदम मलेच्छ जैसा है, एकदम शूद्रों के जैसा है। तब इनके लिए क्या किया जाए? तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम दोनों जो है वो बड़े पेड़ बनोगे। तो ये सुनकर उन लोगों को बहुत वो हो गया कि भाई हम तो पेड़ बनेंगे, अब हम कैसे प्रायश्चित करें? तो उन्होंने नारद मुनि से माफी मांगी कि हमें माफ कर दीजिए, हम ये काम छोड़ देंगे, अभी हम ये सब काम नहीं करेंगे। तो नारद मुनि ने कहा कोई बात नहीं, अब साथ तो मैं वापिस नहीं लूंगा, लेकिन एक वरदान दे के जाता हूँ। तो बोले क्या वरदान है? बोले द्वापर में जब भगवान आएंगे श्री कृष्ण, तो वो आप दोनों का उद्धार करेंगे। और वही श्री कृष्ण ने दामोदर लीला की। उस दामोदर लीला में जो बड़े वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष, उन दोनों को उनको तोड़ दिया, उनको गिरा दिया, और उनमें से दो देवता प्रकट हुए। और ये दोनों देवता नल और कुबेर है, कुबेर के पुत्र, नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के पुत्र है। तो ये एग्जाम्पल है कि कैसे साधु अपना क्रोध भी लोगों के कल्याण के लिए करता है। कभी कभी भक्त लोग बात मानते नहीं, तो उनको कभी डांटना पड़ता है, बाय फोर्स डांटना पड़ता है। क्यों? कि जानते हैं थोड़ा डांट 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 के थोड़ा बात बात सुनने वाला है, बात मानने का डांट खाने से। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि काम क्रोध से साधु तो मुक्त होता है। भक्त जो होते हैं हमेशा काम और क्रोध से मुक्त होते हैं। भक्तों को कभी भी कोई काम क्रोध या भोग की इच्छा कभी नहीं होती, क्योंकि वो भगवान का नाम जप कर रहा है, उसमें वो संतुष्टि प्राप्त कर रहा है। लेकिन मात्र समाज मात्र के कल्याण के लिए वो क्रोधित होता है, कभी कभी, हर बार में नहीं। प्रभुपाद कभी कभी गुस्सा होते थे, बोलते थे साइंटिस्ट और आजकल है, और बहुत उनको डांटते थे, गाली देते थे। लेकिन ये मतलब नहीं कि प्रभुपाद भक्त नहीं है, प्रभुपाद बहुत उच्च कोटि के भक्त है। इसलिए हमें ये चीज समझना चाहिए। लेकिन जन सामान्य के लिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, काम और क्रोध से मुक्त होना। और बता रहे आत्म संयमी हो और समसिद्धि के लिए प्रयत्नशील हो, उन्हें सब ओर से परम गति प्राप्त होती है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो सकाम कर्मों की शुद्धता कामना को निर्मल करके भवचिरान विघ्न के सेवामृत से प्राप्त होने वाले चिन्मय आनंद में विभोर है, उन भक्तों के समान तो महर्षि जन भी इंद्रिय वेगों को रोक नहीं पाते। इसलिए सबको भक्ति भाव से भगवान वासुदेव का ही भजन करना चाहिए। हमने इतिहास देखा है कि इतिहास में बहुत सारे ऋषि या तपस्वी, उनका भी पतन होता था। वो स्त्री की पायलों की झंझनाहट से या स्त्री की आवाज से वो लोग मोहित हो जाते थे, और मोहित होने के वश उनका पूरे जो तपस्या का बल था खत्म हो जाता था। जैसे कि विश्वामित्री थे, ऐसे अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल है। जो व्यक्ति भक्त नहीं थे कि तपस्वी थे, ये दोनों इसे डिफरेंस बता रहे हैं। जो भक्त है वो हमेशा भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उसको और कोई भी भोग की इच्छा, उसको कोई भी चीज गिरा नहीं सकती। लेकिन जो तपस्वी है या जो व्यक्ति योग साधना में पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति जो है थोड़ा बहुत भी अट्रैक्शन आने से गिर जाता है। इसके और बहुत दो एग्जाम्पल बड़े आते हैं कि विश्वामित्री ने 60,000 साल तक तपस्या किया, तब भी वो मेनका के वश में आ गए। फिर जब दूसरी बार 60,000 बार तपस्या किया, तब एक और अप्सरा आई और उन्होंने उनको क्रोध करके उनको भगा दिया। तो क्रोध के कारण उनका भी जो आत्मबल था वो खत्म हो गया। फिर तीसरी बार फिर से उन्होंने तपस्या करने का प्रयास किया, तब जाके वो सफल हो गए। तो ऑलमोस्ट उन्होंने 1,80,000 साल तपस्या में निकाल दिए। लेकिन जो भक्त होता है वो कुछ साल भी, जैसे कि ध्रुव महाराज मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिए। तो भक्ति परिभाषा ऐसी है। और ये भक्त में ऐसे उदाहरण आते हैं जो हम देखेंगे। जो मंदिर है श्रीरंगम का, तमिलनाडु में, वो मंदिर की स्थापना की थी इक्ष्वाकु महाराज ने। तो इक्ष्वाकु महाराज वहां तपस्या कर रहे थे कावेरी के तट पर। और जैसे कोई तपस्या करता है भारतवर्ष के अंदर, तो इंद्रदेव बहुत भयभीत हो जाते हैं कि भाई ये मेरा जगह ना छीन ले। तो इंद्रदेव वहां अपनी अप्सराओं को, कामदेव सबको भेजते हैं। लेकिन वो इतने मग्न थे भगवान की भक्ति में, भगवान का ध्यान करने में, कि उनको और कोई चीज से मोहित हो ही नहीं पाए। और स्वयं फिर वहां कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्नता होकर जो विग्रह है, आज जहाँ जो विग्रह स्थापित है, वो विग्रह उनको भेंट देते कि आप इनकी सेवा करिएगा। तो तब से इक्ष्वाकु महाराज जो सूर्य के वंशज है,
तब से लेके आज तक भी उसी परंपरा में वहां की सेवा हो रही है। इवन ये वही विग्रह है जिसको भगवान श्री राम ने भी सेवा किया था अयोध्या में। तो ये वही विग्रह है जो हम देखते हैं श्रीरंगम के अंदर, ये वही मूल विग्रह है वहां के। तो इससे हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति कितनी सरल है कि वो व्यक्ति के हर काम भोगी इच्छाओं को त्याग सकता है, हर क्रोध हर लोभ की इच्छाओं को अपने आप छुड़ा सकता है। क्योंकि जो भगवत भक्त है वो हमेशा उनकी एक ही इच्छा होती है कि हम कैसे कृष्णा को पसंद करें, बस, तो ज्यादा उनकी कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन जो अलग अलग प्रकार के तपस्वी होते हैं उनको या योग सिद्धि या जो अष्ट सिद्धियां हैं ऐसी प्राप्त करने की इच्छा होती, उनकी कुछ खुद के लिए कुछ अचीवमेंट की इच्छा होती है कि मुझे कुछ अचीव करना है। लेकिन जो भक्त होता है उसी का इच्छा होती बस कैसे कृष्णा की प्रसन्नता हो जाए, कैसे गुरु परंपरा को हम लोग और खुश कर सके, ये भक्तों की हमेशा इच्छा होती है। और बाद में श्लोक नंबर 27-28, स्पर्शानुकृत्वा बहिर्भर्ष अश्चशुषेवतां भुवे प्राणपाणे समो भूत्वा नासाभ्यन्तरचारिणे यतेन्द्रिया मनोबुद्धिर्मनोरक्षपारायणः विगतच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। संपूर्ण इंद्रिय विषय को बाहर ही त्याग कर दृष्टि को भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित रखते हुए नासिका में विचरण वाले प्राणापान को रोककर चित्त, इंद्रियां तथा बुद्धि को वश में करने वाले योगी इच्छा, भय और क्रोध से पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। इस अवस्था में निरंतर रहने वाले निसंदेह जीवन मुक्त होते हैं। तरह जो इंद्रियों को विषय को एकदम बाहर से त्याग कर और ऐसे बैठते हैं, उनकी आंखें जो होती है वो पूरी खुली भी नहीं होती और पूरी बंद भी नहीं होती, थोड़ी खुली होती है। और उनका जो दोनों आंखें, उसका ध्यान पूरा मस्तक के बीचों बीच होता है, ऐसे वो ध्यान करते हैं। और नाक से जो ये प्राण वायु है उसको अपने वश में करते हैं। ये जैसे कि देखेंगे जो व्यक्ति का जो जीवन है वो प्राण पे डिपेंड करता है, व्यक्ति का प्राण वायु कितना है, जितना समय उसका प्राण वायु होता है उसका जीवन काल इस संसार में होता है। तो जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं या ये 4 नियम पालन करते हैं तो वो लोग बहुत हैवी ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो हैवी ब्रीदिंग के लिए उनका जल्दी जो है प्राण वायु खत्म हो जाता है। लेकिन जो योगी जो होते हैं, अब देखेंगे कभी जाएंगे कुंभ मेला में या कभी गिरनार जाएंगे तो वहां से बहुत सारे योगी है जिनके आयुष्य 200 साल 300 साल की उनकी आयुष्य है। तो इसलिए वो अपने प्राण को अपने वश में कर लिए हैं, प्राण को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि वो प्राण वायु जो है वो हमेशा नियंत्रित रहती है, इसलिए वो लोग कभी भी जल्दी उनका समय खत्म नहीं होता। और बाद में यह बता रहे हैं प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत में संलग्न होते ही तत्काल अपने आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, फिर भक्तियों के द्वारा परमेश्वर श्री कृष्ण का तत्व ज्ञान हो सकता है। भक्ति योग का भली भांति साधन करने से शुद्ध सत्व में स्थित हुआ साधक अपनी क्रियाओं की परिधि में श्री भगवान की सन्निधि का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। यह विशिष्ट स्थिति सामान्य रूप में मुक्ति कहलाती है। यहाँ प्रभुपाद मुक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। मुक्ति की परिभाषा क्या है? मुक्ति की परिभाषा है सबसे पहले कि हमारा जो स्वरूप है उसको जानना, और उस स्वरूप को जानने के बाद, उसको समझने के बाद भगवान की प्रेम में भक्ति में संलग्न होना, जिससे हम लोग शुद्ध सत्व में आ सके। शुद्ध सत्व माने तीनों गुणों के परे होता है। जो 3 गुण हुए सत्व रजस तमस, तीनों गुण के ऊपर क्या है? वासुदेव सत्व या शुद्ध सत्व। तो जब व्यक्ति शुद्ध सत्व में आता है तब वो भगवान के सेवा या भगवान के साथ संबंध या एकाएक करने के लिए योग्य बन जाता है, और उसी क्षण को या उसी पथ को या उसी समय को मुक्ति कहा जाता है। तो मुक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना या सब कुछ नारायण है, नारायण में समा जाना, या मैं खुद शिव हूं, मैं खुद शिव बन जाऊंगा, ये मुक्ति की परिभाषा नहीं है।
मुक्ति की परिभाषा है कि हम जैसे है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, वही स्वरूप लेकर हम भगवान की साथ में उनके 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 जगह पर रहेंगे, उनके साथ सेवा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तो मुक्ति का वास्तविक मतलब ये है कि भगवान की फिजिकल सेवा करना। और बाद में प्रभुपाद बता रहे हैं, मुक्ति से संबंधित ऊपर कहे गए सिद्धांत का प्रतिपादन करने श्री भगवान अर्जुन को अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, परायण, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि के अभ्यास द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करने की विधि का उपदेश कर रहे हैं। योग तत्वों का विशद वर्णन 6ठे अध्याय में है। 5वें के अंत में उसकी केवल अवतारण है। योगी की प्रत्याहार पद्धति के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध इन इंद्रियों को त्याग कर तथा चक्षु दृष्टि को भूकुटी के मध्यम में स्थिर करके अधर्मिलीन नेत्रों से नासाग्र पर ध्यान लगाना चाहिए। नेत्रों को पूरा बंद नहीं करे, क्योंकि उसे करने से निद्राग्रस्त हो जाने का भय रहता है। नेत्रों को पूरा खुला भी न रखे, उससे इंद्रिय विषयों की ओर आक्रोश हो जाने की संभावना रहेगी। देखिए, ये तो बात कर रहे योगी लोग की जो तपस्या कर रहे हैं जंगलों में, उनको बोला गया है कि आप लोगों को आंखें आधी खुली रखनी है, पूरा बंद भी नहीं करना है, ताकि हम सोए नहीं, पूरा खोलना भी, ताकि हमारा मन यहाँ आंखें जो यहाँ भटके। हम तो शहरों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, कितना हमारा मन विचलित होगा, कितनी इंद्रियां हमारी कमजोर होगी, है क्या नहीं। इसलिए अगर हम सिंसियरली इस मार्ग का पालन करते हैं, चाहे कहीं भी रहे ये, तो हमें अन्य और कोई अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र भक्ति योग से ही, भगवान के नाम स्मरण करते, भगवान का नाम कीर्तन से ही हम लोग इस संसार से परे हो जाएंगे। और यही लक्ष्य है भक्ति योग का। ये जो कवि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं, यह योग पद्धति सब प्रकार के भय, क्रोधादि से मुक्त करके शुद्ध सत्व में स्थिति में परमात्मा की अनुभूति करने में सहायक है। भाव यह है कि योगाचार्य की सबसे सुगम पद्धति कृष्ण भावनामृत ही है। अगले अध्याय में इसका पूर्ण रूप में प्रतिपादन किया जाएगा। कृष्ण भावना भावित पुरुष भक्ति योग में नित्य संलग्न रहता है। उससे उसकी इंद्रियों के लिए अन्यथा प्रवृत्त होने संभव नहीं रह जाता। अतएव अष्टांग योग की अपेक्षा यह इंद्रियों के वश में करने की अधिक उत्तम मार्ग है। अष्टांग योग में हम बाय फोर्स इंद्रियों को वश में करते हैं, लेकिन भक्ति योग में हम भक्ति करते करते ही अपनी इंद्रियों अपने ऑटोमेटिक वश में आ जाती है। जैसे एक बच्चे को पूछा गया कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है भक्ति में, नया नया बच्चा था, तो उसने कहा, प्रभु जी मुझे बड़ा पाव बहुत पसंद है, तो मैं पहले बाहर बड़ा पाव खाता था, लेकिन अब मैं खाली मंदिर में गोविंदा में प्रसाद खाई बड़ा पाव खाता हूँ, बाहर कुछ नहीं खाता हूँ। तो ऑटोमेटिक भक्ति हो गया। वो बाहर लारी पे खाता था, कहीं जगह पे खा रहा था, लेकिन आज वो मात्र प्रसाद बन के उस चीजों को खा रहा है। तो ये भी एक प्रकार का प्रगति है भक्ति योग के अंदर। इसलिए भक्ति के नियम जो है, या भक्ति के नवविधा भक्ति जो है, भगवान के अर्चन सेवा करना, भगवान को पूजा करना, भगवान को आत्मसमर्पण करना, तो उसमें नवविधि में सब कुछ आ जाता है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि 4 नियम क्या होते हैं। तो 4 नियम जो है, सबसे पहला है, 4 नियम जो है वो धर्म के 4 स्तंभ को डिनोट करते हैं। पहला है सत्य बोलना, सत्य माने जुआ ना खेलना या झूठ ना बोलना, झूठ बोलना भी अच्छा नहीं। फिर दूसरा है शौचम, साफ सफाई, साफ सफाई के अंदर जो पराई स्त्री पुरुष संग है उसको त्यागना, वो नहीं करना, इंग्लिश में बोलते हैं नो इलिसिट सेक्स। फिर तीसरा है दया, दया माने मांसाहार ना करना, जीव की हत्या करके हमको खाना, ये स्टॉप करना चाहिए। फिर प्याज लहसुन ना खाना, ये भी उसमें आता है। और चौथा है नशा ना करना, नशा के अंदर पान, पड़ीकी, ड्रग्स,
चाय, कॉफी, सिगरेट, LSD, गांजा, सब कुछ, जितने भी बड़े बड़े इंटॉक्सिकेशन है वो सबको त्यागना। तो ये 4 स्तंभ है धर्म के। और अगर व्यक्ति सच में धर्म का पालन करता है तो ये 4 स्तंभ का पालन करेगा, ये 4 नियम का पालन करेगा। लेकिन आजकल लोग बोलते हैं कि हम तो धार्मिक, हम लोग बहुत धार्मिक है, लेकिन तब भी घर में मांस मच्छी बनता है या घर में प्याज लहसुन बनता है। और चाय के बिना तो उनका चाय के बिना तो उनका दिन निकलता ही नहीं। हम भक्त लोग जो होते हैं वो सुबह उठ के ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः करते हैं। लेकिन बाकी लोग जो कर्मी होते हैं वो सुबह उठ के चाय पीते हैं। तो ये फर्क है भक्तों में और अभक्तों में। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि 4 नियम पालन हो, जिससे हम लोग इष्ट धर्म का पालन करें। भक्ति तो धीरे धीरे बढ़ेगी, जब बढ़ होगी, लेकिन एटलीस्ट हम पाप कर्म से दूर रहेंगे तो कम से कम धीरे धीरे शुद्ध तो होंगे। हालांकि पुण्य शुद्धि तो भगवान के नाम जप करने से ही आने वाली है, उसके बिना नहीं आएगी। लेकिन कम से कम 4 नियम पालन करने से हमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत तो हमें प्रगति मिलेगा भक्ति योग के अंदर। तो मैं यहीं पे विराम लेता हूँ। अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।